जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का 4.2 यानी द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। और यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 1 नंबर में, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें, यानी इसका शून्य ज्ञात करें। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है x² - 3x - 10 = 0। हम इसको लिखेंगे हल। और हमको टास्क मिला है गुणनखंड विधि से हल करने का। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 3 विधि होता है, एक गुणनखंड विधि, एक विवेचक विधि और एक पूर्ण वर्ग विधि, जो कि हमको बोला गया है गुणनखंड विधि से हल करने के लिए। चलिए हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। x² - 3x - 10 = 0। इसमें हम कहेंगे कि ये जो x² है, इसके पहले अगर 1 2 3 4 कुछ भी अगर अंक दिए रहते तो वो कहते हैं a का मान, और इस x के पहले जो 3 दिया गया है वो है b का मान, और ये वाला बिना x वाला कहता है c का मान। तो हम अगर पूछेंगे a का मान कितना है तो हम लोग बोलेंगे 1, और b का मान x² के पहले जो मान दिया रहेगा वो a का, और x के पहले जो मान रहेगा वो b का। तो b का मान दिया गया है 3, लेकिन माइनस में है तो माइनस में 3, और बिना x वाला कहेगा c का, तो c का मान दिया गया है माइनस में 10। हम इसी को देख के हल करेंगे। और हमको बनाना है इस क्वेश्चन का गुणनखंड तोड़ने से पहले हमको AC का मान पता करना होता है। AC का मान, तो A का मान 1 है और C का मान 10 है। तो 1 और 10 को गुणा करेंगे तो माइनस में 10 आएगा। इस 10 को हम अगर गुणनखंड तोड़े, इस 10 को मैंने छोड़ के 2 से 5 आएगा, बस यही आ गया। एक बार और लगाते हैं, 5 से 1। तो हम इसका लघुत्तम तोड़े हैं, लघुत्तम यानी गुणनखंड तुरंत गुणनखंड जी। तो a का मान 1 है और c का मान 10 है, माइनस में 10, दोनों गुना किए, a और c का मान गुना किए तो माइनस 10 आया। इसका हम गुणनखंड दोनों चल दिए तो 2 से 5 आया, फिर 5 से 1 आया। अब इसी तीनों अंक को सेट करके हमको 3x पुराना है जोड़ के, और गुना करके हमको पूरना चाहिए ac का मान माइनस में 10। तो हम इसको कैसे सेट करेंगे, माइनस 3x चाहिए तो x² जो है पहले उसको हम उतार दिए, और यहाँ है 3x माइनस में 3x, और हमको मिला है 2 एकम 2, इसको और लेते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। और इसको रखेंगे 5, 5 दूनी 10 पुर जा रहा है, लेकिन हमको माइनस चाहिए तो इसको रखेंगे माइनस में, इसको रखेंगे प्लस में। तो 2 और 5 गुना करने पर 10 आएंगे माइनस में, और 5 में से हम अगर 3 घटा ले, 2 घटा ले, 5 में से 2 घटा ले तो कितना आएगा, 3 बच जाएगा। और यहाँ 3 दिया गया है। हम इस 3 के बदले में लिखेंगे माइनस में 5x और प्लस में 2x, माइनस में जो 10 दिया गया है उसको हम 10 लिखेंगे, बराबर में 0। हमारा गुणनखंड टूट गया। अब x के पावर 2 है और यहाँ x पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास 2 गो x होगा और इसके पास सिंगल x होगा। तो हम x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो इसका x बच जाएगा, और ये रहेगा माइनस और 5 और x, तो x तो कॉमन चला गया तो बच जाएगा 5, 5 इसमें हम लिख देंगे। और यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ 2x है, और यहाँ 10 है, 10 में तो x है नहीं तो x कॉमन नहीं हो पाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लिए तो बच जाएगा x। और माइनस में जो 10 है, 10 को हम 2 से भाग किए, जो कॉमन लिए हैं 2 से भाग किए तो आएगा 5, बराबर में 0। अब हम इस दोनों ब्रैकेट वाले को एक बार लिखेंगे, x - 5 दोनों लिखा गया, ख़त्म हो गया। अब जो बाहर है, ब्रैकेट से बाहर है x और +2, इसको लिखेंगे एक बार, x + 2 बराबर 0। अब हम इसको हल करेंगे कि x - 5 और x + 2, जो 2 बार ब्रैकेट में लिखा गया है कि हम एक ब्रैकेट को निकालेंगे और 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर x - 5 बराबर में 0, इसको भी छोड़ दिए, x - 5 बराबर 0, x बराबर ये 0 अपने घर पे है और 5 इधर है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x मान कितना आ गया 5। फिर इसको रखेंगे x + 2 बराबर 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि x + 2 ब्रैकेट में है और इसके बराबर हम 0 कर दिए। इस 2 को भेजेंगे उस पर, 0 के पास भेजेंगे तो x बराबर 0 - 2, तो x का मान माइनस में 2 हो गया आंसर। इसी प्रकार हम 2 नंबर को हल करेंगे। हम जान चुके हैं कि x² के पहले जो अंक दिए हैं वो a का मान है। a का मान हो गया कितना 2, b का मान 1, c का मान माइनस में 6 हो गया जी।
अब हमको AC प्राप्त करना है, AC। तो A का मान कितना है 2, A का मान 2 और C का मान माइनस में 6। हम दोनों गुना करेंगे तो माइनस में 12 और 12 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। तो यही हमारा गुणनखंड टूटा, 2 2 और 3 1। अब इसी अंक को हम इस तरह से सेट करें ताकि जोड़ने पर हमारा x पूरे प्लस में x पूरे और गुना करने पर 12 पहुँचे, माइनस में 12। हम सेट करते हैं, कैसे पहुँचेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी तो 1 रहेगा मेरा 4 और 1 रहेगा 3 एकम 3, ठीक है। 4 में से अगर 3 घटता है तो x बचेगा, मतलब 1 बचेगा और यहाँ एक x दिया गया है, मतलब कि हमको 1 x बच जाएगा और 4 तिहाई 12। तो ये प्लस में है और 3 माइनस में है, गुना करने पर माइनस में आ जाएगा। तो हम इसको अब हल करते हैं, 2x² प्लस में x माइनस में 6 बराबर 0। अब इसको हम सेट कर देंगे, 2x² यहाँ है x, मतलब कि 1 x, उसके बदले में हम लिखेंगे 4x, 4x लिख दिए और माइनस में 3 x, 4x में से 3 घटेगा तो 1 x बच जाएगा और -6 जो है पहले से -6 रहेगा अपने जगह पर और 0 रहेगा। इसमें से हम कॉमन लेंगे 2x, ताकि x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, दोनों के पास x है, तो हम 2 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, दोनों कॉमन लेंगे साथ में, 2 भाग गया, x² है तो x भाग गया तो 1 x बच गया, प्लस के प्लस लिख देंगे। 4 को हम 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 आ रहा है और x कॉमन में चला गया है तो इसको बंद कर दिए। माइनस में 3x है, हम ऐसा कॉमन लेते हैं कि दोनों में से निकल जाए, तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन x सिर्फ इसमें है और इसमें x नहीं है। हम x कॉमन नहीं लेंगे, हम 3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। माइनस भी है और 3 भी है, दोनों कॉमन हो गया तो x बच गया। यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया गया। अब 6 है तो 6 को 3 से भाग करने पर 2 आएगा, लेकिन प्लस में 2 आएगा, बराबर में 0। अब देख रहे हैं कि ब्रैकेट में 2 है, ब्रैकेट में x+2 और x+2 दोनों सेम है, तो सेम को हम निकालेंगे एक बार, x+2, मतलब कि ये दोनों लिखा गया, दोनों के बदले में हम एक बार लिख दिए। और ये जो ब्रैकेट के बाहर है 2x और -3, इसको लिखेंगे एक बार, 2x - 3 बराबर में 0। अब 2 ब्रैकेट हैं और बराबर में 0 है, तो बारी बारी से हम ब्रैकेट के बराबर 0 कर लेंगे, x+2 बराबर 0। अगर इधर प्लस में 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 2, x बराबर 0 - 2, तो x समान आ गया माइनस में 2। और यहाँ है 2x - 3 बराबर 0, इसको हम 2x बराबर 0, इधर माइनस में है 3 तो उधर जाएगा प्लस में 3, 2x बराबर 3 हो गया। और ये 2 है इसके गुना में, यहाँ गुना में है तो इधर चल जाएगा बटा में, x बराबर 3/2 बन गया।